हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम UPPSC GSC लेक्चरर 2025 का जो एग्ज़ाम है वो 7 जून 2026 को होने वाला है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के लिए हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, सिविक्स, नागरिक शास्त्र के लिए तैयारी कर रहे हैं। और जो पिछले वर्षों में जो पेपर हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के, उसका रिवीजन हम कर रहे हैं। पिछले प्रश्नों के आए हुए का ये विभिन्न राज्यों से और असिस्टेंट प्रोफेसर से या UGC नेट के जो क्वेश्चन आए हुए हैं सभी का 1 बाय 1 हम विश्लेषण कर रहे हैं। आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपनी तैयारी को और बूस्ट कीजिए। पेपर नज़दीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगाएंगे उतना ही आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। इसलिए आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें सुझाव भी दीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। निम्न में से किसने इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप में वर्णन शामिल कर्ता के आशय, उद्देश्य, कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है? किसने कहा था? पीटर विंच। ऑप्शन ए, पीटर विंच ने ये कहा था। किसने कहा था? ये पीटर विंच ने। ये पीटर विंच ने कहा था। ठीक है, पीटर विंच। आप इसकी एनालिसिस व्याख्या देखते चलिए, क्योंकि हम व्याख्या पढ़ेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए आगे क्वेश्चन हमारा, व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था? ऑप्शन ए, इसमें वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था। क्या था? इसमें वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था। ये इसकी एनालिसिस पढ़िए सारे क्वेश्चन की, जब भी समझ में भी आएगा और आप कर भी पाएंगे ठीक से। ठीक है, ये इसके एनालिसिस है, देख लीजिए, क्योंकि एनालिसिस से भी क्वेश्चन बनते हैं। अल्पकालिक व्यवहारवाद अल्पकालिक था क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था। व्यवहारवादी आतिथ्यवाद के शिकार हो गए थे। ये किसी सामान्य सिद्धांत का निर्माण करने में असफल थे। रॉबर्ट डैल के अनुसार राजनीति विज्ञान को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वस्तुनिष्ठ बनाने में समस्या है, क्योंकि विषय के अध्ययन वाले व्यक्ति का अपना मूल्य होता है। प्रश्न नंबर 106, ईस्टर्न के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है? 19वीं सदी। कौन सी सदी मानी गई है? 19वीं सदी। ऑप्शन सी, ये वाला 19वीं सदी मानी गई है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें पढ़िए बार बार और ध्यानपूर्वक नोट्स बनाते चलिए। निम्नलिखित यह है कथन, ये किसका कथन है कि राजनीतिक विविधता संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। यह किसका कथन है कि राजनीतिक विविधता संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है? ये किसने कहा था? लॉसवेल ने। किसने? लॉसवेल। ऑप्शन बी, ये ऑप्शन है इसका, लॉसवेल। इसकी आप डिटेल एनालिसिस देख लीजिए। लॉसवेल 1902 से 1978 इनकी ये कार्यकाल है, जब मतलब जीवन मरण है। 1902 में जन्म हुआ, 1978 में एक्सपायर हो गए। एक अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक था लॉसवेल। इनका कथन है कि राजनीतिक विविधता संघर्ष के बारे में है और इसका और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। 108, शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, की स्थापना किसने की? बताइए किसने की? ऑप्शन है बी, चार्ल्स मॉरियम। किसने की? चार्ल्स मॉरियम ने की थी। चार्ल्स मॉरियम ने शिकागो स्कूल की स्थापना की थी। ये इसका एनालिसिस पढ़ लीजिए। चार्ल्स मॉरियम 1874 से 1953 को व्यवहारवादी आंदोलन का जनक और शिकागो स्कूल का संस्थापक माना जाता है। शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर पद पर कार्य करते हुए सक्रिय रूप से व्यवहारिक राजनीति में भाग लिया। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरीज 1903, द अमेरिकन पार्टी सिस्टम 1922, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925। कितनी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं ये, बहुत ही हेल्पफुल पुस्तकें हैं। एक तो ये वाली, मतलब ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है। ये देखो कितनी बढ़िया पुस्तक है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। एक काफ़ी अच्छा वो है। ठीक है, इन चीज़ों को, एक ये किताब है, एक ये है, हाँ सॉरी, एक ये है और एक ये है। इन चीज़ों को देख लीजिए आप ठीक से। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। 109, प्रश्न नंबर 109 कौन सा है? 109 है ये।
व्यवहारवाद का व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? जेबी वाटसन। व्यवहारवाद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जेबी वाटसन। ये पढ़ लीजिए, इसका एनालिसिस है, इसका व्याख्या है। प्रश्न नंबर 110, राजनीति विज्ञान राष्ट्र के साथ ही शुरू और ख़त्म होता है, किसने कहा था? जेम्स विल्फोर्ड गवर्नर ने। किसने कहा था? जेम्स विल्फोर्ड गवर्नर। जेम्स विल्फोर्ड गार्डनर ने कहा था। ठीक है, ये इसके एनालिसिस से देख लीजिए। जेम्स विल्फोर्ड गार्डनर अमेरिका के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे। अपनी चर्चित कृति इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस 1910 में उन्होंने राजनीति विज्ञान राष्ट्र के साथ ही शुरू होता है और ख़त्म भी होता है कहा था इन्होंने। 111 प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा डेविड स्टर्न के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रासंगिकता का सिद्धांत। कौन सा नहीं है? प्रासंगिकता का सिद्धांत। देख लीजिए, इसे एनालिसिस पढ़ लीजिए। ये यूकेपीएससी 2018 में आया क्वेश्चन है, जीएससी में। अब 112, उत्तर व्यवहारवाद बल देता है किस पर? दोनों पर, उपादेयता पर भी और कृत्य पर भी। ये भी यूकेपीएससी 2018 में आया क्वेश्चन है। आप इसे पढ़ते चलिए, समझते चलिए और अच्छे से करते। समझ में आए तो वीडियो पॉज करके देख लीजिए। 113, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? डेविड स्टर्न। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए, ठीक है, ये इसका उत्तर है, डेविड स्टर्न। ये पढ़ लीजिए, इनके बारे में लिखा है इसके। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम 1960 के दशक में डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। ज्ञातव्य हो कि व्यवहारवादी क्रांति के विकास में भी स्टर्न की महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रश्न नंबर 114, व्यवहारवाद किसके व्यवहार पर केंद्रित करता है? ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद किसके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा, अभी बताते हैं। 114 का आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। ये देख लीजिए ठीक से, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी, ये वाला, ये सभी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अब आता है 115। क्या आता है? प्रश्न नंबर 115, राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है क्योंकि एक तर्कशैली एवं तरीके में एकत्व है। क्या है? ये वाला कुछ। ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका। ठीक है, ध्यान से इसे पढ़िए, आगे चलेंगे। ये इसकी वो पढ़ लीजिए, इसकी एनालिसिस दी है यूजीसी नेट 2017 में प्रश्न आया हुआ है। और प्रश्न नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? कौन से नहीं है? डी, वे राजनीतिक विचारक जो सामाजिक वर्ग के हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते। ठीक है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये थोड़ा बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पेपर नज़दीक है, इसलिए थोड़ा जल्दी से इसका रिवीजन कर लें। आप देख लीजिए, अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। ये इसका एनालिसिस है, इसे भी पढ़ते चलिए आप। प्रश्न नंबर 117, एक लोक कल्याणकारी राज्य को किस कार्य से बचना चाहिए? बताओ। जनमत दबाना। बिल्कुल, वेरी गुड। जनमत दबाना, जनमत नहीं दबाना चाहिए लोक कल्याणकारी राज्य को। ठीक है, हाँ। एक लोक कल्याणकारी राज्य को जनमत का सम्मान करना चाहिए। जनमत किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र के शासन का आधार होते हैं। इसके द्वारा राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि व लोगों के दृष्टिकोण से राज्य का परिचय होता है। जनमत लोकतंत्र में निर्वाचित सरकारों पर नियंत्रण प्रमुख साधन होते हैं। जनमत को दबाने का अर्थ होता है सरकार का निरंकुशता की ओर बढ़ना। ये प्रश्न नंबर 118, कौन प्राचीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन से संबंधित नहीं है? सार्वभौमवाद। ठीक है, सार्वभौमवाद। इसका एनालिसिस पढ़ लीजिए आप। अब चलते हैं हम, प्रश्न नंबर 118 था ये, अब चलते हैं 119 की तरफ। 119 ये आ गया हमारा, ये भी आ गया इसका राज्य परिभाषा निर्माणक तत्व। द मॉडर्न स्टेट के लेखक कौन है? मैकाइवर। द मॉडर्न स्टेट के लेखक हैं ये। यूपी पीएससी जीएससी लेक्चर जो जीएस का एग्जाम 2021 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। मैकाइवर हैं इसके, पढ़ लेना है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। M.R. मैकाइवर 1882 से 1970 एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे।
मैकाइवर मूल रूप से एक बहुलवादी विचारक था। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना इन द मॉडर्न स्टेट 1926, वर्ष भी ध्यान रखना, इसका वर्ष भी मैचिंग के लिए देता है, के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया है कि मानव अपनी सामाजिक प्रवृत्तियों की संतुष्टि के अनेक सहचर्यों या संगठनों का निर्माण करता है। राज्य उन्हीं सहचर्यों में से एक साहचर्य है। राज्य सभी साहचर्यों पर नियंत्रण स्थापित करने तथा उनके मध्य तालमेल समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य के आवश्यक तत्व हैं, शायद हमने कल भी क्वेश्चन देखा था ये। इसका ऑप्शन है डी, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, पढ़ लीजिए, डिटेल दिया हुआ है इन्होंने। द मॉडर्न स्टेट ये क्या है, ये है मैकाइवर, ये दोबारा आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। एक किताब और मिल गई है इनकी, द वेब ऑफ गवर्नमेंट, कौन सी मिल गई, ये वाली। हाँ देखो, ये एक तो मिल गई है इनकी, ये वाली किताब है 1947 में, इस एलिमेंट्स ऑफ सोशल साइंस 1921 में है ये। द वेब ऑफ गवर्नमेंट 1947, एलिमेंट ऑफ सोशल साइंस 1921, पढ़ लीजिए इन्हें। द एलिमेंट ऑफ सोशल साइंस 1921, वेब ऑफ गवर्नमेंट 1947। अब ये 122, किसने कहा राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? किसने कहा? गार्डनर ने। शुरू में मैंने पढ़ा था ये क्वेश्चन। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी अच्छे से होती चलेगी, रिवीजन भी साथ साथ ही हो रहा है इसका, पढ़ लीजिए इसे। ठीक है, 122 पे हम आ चुके हैं। अब आएंगे हम प्रश्न नंबर 123। प्रश्न नंबर 123 ये रहा प्रश्न नंबर 123। निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता? जॉन सीले। कौन नहीं मानता? जॉन सीले, ये वाला नहीं मानता, जॉन सीले। ठीक है, आगे चलेंगे, इसे पढ़ लीजिए आप, इसका एनसी से अच्छे से पढ़ लीजिए, इन्हें देख लीजिए इसे। तेरा डिगविट के अनुसार राज्य क्षेत्र का आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, और हाल के बारे में भी देख लीजिए और पोज करके देख लीजिए, इसे अच्छे से करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। आगे चलते हैं। 124, नगर राज्य का संबंध किससे है? प्राचीन यूनान से। किससे है? प्राचीन यूनान से। ठीक है, आगे चलते हैं, इसे भी आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। जो है नगर राज्य का संबंध यूनान से। पॉलिटिक्स शब्द जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है। किससे हुई है? पोलिस से हुई है, ग्रीक शब्द से हुई है। ठीक है, ये देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसे देखने की आवश्यकता है हमें। ये पोलिस से हुई है, किससे हुई है? ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना इसे। हाँ, 125वां, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? किसने माना? लास्की ने। किसने? बी ऑप्शन है इसका, लास्की। ये है बी ऑप्शन, लास्की है। ठीक है, हाँ, इसे पढ़ते चलिए आगे, इसके बारे में पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी डिटेल लिखी हुई है एनसी से, पढ़ते चलिए इसे। 126वां, राज्य के विकास को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, राज्य के विकास को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका ऑप्शन है ए। पहले नंबर पर क्या आएगा? प्राच्य साम्राज्य। ठीक है, दूसरे नंबर पर आएगा यूनानी नगर साम्राज्य, तीसरे पर आएगा रोमन साम्राज्य, फिर चौथे नंबर पर आएगा राष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर ए ये रहा, प्राच्य, यूनानी, रोमन, राष्ट्र। ठीक है, इसे पढ़ क्वेश्चन आगे आया क्वेश्चन नंबर 100, प्रश्न नंबर 127। कौन सा? 127, ठीक है, ये दोबारा आ गया 127, लेकिन वहाँ थोड़ा हट गया था और यहाँ तो कुछ और बढ़ा दिया है इसमें, 127 में बढ़ा दिया है। पहले क्या आएगा इसमें? राज्य के विकास संबंधी विचारों को सही क्रम में चुनिए। ऑप्शन सी पहले आएगा हमारा, तीसरा ग्रीक। कौन सा आएगा? ग्रीक आएगा पहले इसमें, ऑप्शन नंबर सी है इसमें हमारा, ये रहा। पहले आएगा ग्रीक, उसके बाद पहले आएगा प्राच्य साम्राज्य, फिर आएगा ग्रीक, उसके बाद में आएगा रोमन साम्राज्य, फिर आएगा सामंती साम्राज्य, सबसे लास्ट में आएगा राष्ट्र राज्य। ठीक है, आगे इसकी डिटेल ही आपको पढ़ लीजिए इसे। ये रहा, कबीलों का संगठन, पूर्वी प्राच्य राज्य, यूनानी या ग्रीक राज्य, रोमन साम्राज्य, सामंती राज्य और राष्ट्र राज्य सबसे बाद में है। 128वां, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? किसे? राज्य को। किसे माना जाता है? राज्य को। ये 19 में आया पीजीटी में, यूपी पीजीटी को 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए इसे अच्छे से करके। और 129वां, राष्ट्र राज्य का उद्भव हुआ
किससे हुआ? राष्ट्र राज्य का जो उद्भव हुआ है वो किससे हुआ है? वो हुआ है जमींदारी पूंजीवादी राज्यों के पतन के बाद, ठीक है, फिर पतन के बाद हुआ है। इसके एनालिसिस है, व्याख्या है, इसे पढ़ लीजिए अच्छे से करके। आपका टाइम बचेगा, मैं इसलिए डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ, वरना चाहूँ तो इसे पढ़ा सकता हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लें, इसलिए प्रश्न नंबर 130, प्रश्न नंबर 130 कौन सा है? 130 ये मैचिंग के लिए है। राज्य एक संपूर्ण समुदाय है, इसका हम एनालिसिस भी साथ साथ देखते चलेंगे। ये ठीक है, इसका राज्य एक संपूर्ण, इसका ऑप्शन है बी, पहला ऑप्शन बी कर लीजिए इसमें, ये वाला, सॉरी ये होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कर लीजिए इसका। इसका पहले का पहला ही है, अरस्तु, राज्य एक संपूर्ण समुदाय है। फिर दूसरे का दूसरा है, राज्य मानव अवयव का अस्तित्व रूप है, ये राज्य शक्ति है, इसका आ जाएगा टीटस के। 4, राज्य का मूल्य वही है जो इसमें रहने वाले व्यक्तियों का मूल्य है, जेएस मिल, ठीक है, ये इसका ठीक से इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। अब ये हमारा हो गया 130वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम 131वें पे, ठीक है, 131वें पे हम चलते हैं। ये रहा कथन और कारण। जनसाधारण राज्य एक ही हैसियत के हैं, कथन कह रहा है अभिकथन ए, आर कह रहा है जनसाधारण राज्य का सृजन करते हैं, ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही है, दोनों सही हैं, तो सही व्याख्या भी सही है। इसका एनालिसिस पढ़ लीजिए आप। ये रहा यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? राज्य, क्या है? राज्य है, ये राज्य, ऑप्शन डी, ठीक है। इसका एनालिसिस पढ़ लीजिए आप। 133 आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? कौन सा उत्तरदायी है? राष्ट्रीय चेतना का विकास, यानी कि ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी, ठीक है, पढ़ लीजिए इसे ध्यान से। और ये इसका एनालिसिस है, व्याख्या है, इसको पढ़ लीजिए ठीक से। प्रश्न नंबर 134 राज्य के विकास में कौन से तत्व सहायक रहे हैं? बताइए कौन से तत्व सहायक रहे हैं? सारे, रक्त संबंध, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति, आर्थिक गतिविधियाँ, सभी रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ लीजिए इसे। आगे चलते हैं, इसका एनालिसिस है, इसका ये भी पढ़ते चलिए साथ साथ ही। 134, अब आएगा 135। हम आते हैं 135वें प्रश्न पर। कौन से पर? 135वां प्रश्न है ये। राज्य के विकास में मुख्य भूमिका किसकी है? रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राज्य चेतना, आर्थिक गतिविधियाँ, यानी कि ऑप्शन सी, कौन सा? ऑप्शन सी वाला, ये वाला है हमारा, ये पढ़ लीजिए ठीक से, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं हम। ये 2012-13 में आया हुआ प्रश्न है, ये इसका वो है व्याख्या, एनालिसिस है, पढ़ लीजिए इसे। किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य का निर्माण करता है? किसने कहा? मैकाइवर ने। किसने? मैकाइवर ने कहा था। किसने कहा था? मैकाइवर ने। रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य का निर्माण करता है, ठीक है। ये 2009 और 15 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इसका एनालिसिस है, व्याख्या है, इसको पढ़िए ठीक से अच्छे से, और अपने जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें ऐड करते चलिए। 137 स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्व के निर्माण का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना क्या कहलाता है? राज्य। क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है, ठीक है, ये कहलाता है हमारा राज्य, ऑप्शन डी, ठीक है, वेरी गुड। स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता, दायित्व को निर्वहन करने का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना राज्य कहलाता है, ठीक है। 138वां क्वेश्चन आ गया। भाई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगती है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी है। हमें राय भी दीजिए कि आगे हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी कर देना, शेयर भी करते रहना। 138 जनता के लोकप्रिय मत द्वारा संविधान के संशोधन की पद्धति पाई जाती है स्विट्जरलैंड में। किसमें? स्विट्जरलैंड में। ये चर्चा का भी विषय बना था अभी पीछे, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये सब पढ़िए ज़रा, ठीक है। अब ये है हमारा 138वां क्वेश्चन। अब आ रहा है हमारा 139वां क्वेश्चन।
139। अब ये मार्क्सवादी सिद्धांत आ गए। ये सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति, दैवीय सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत। इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये यहाँ से तो क्वेश्चन बनते हैं हर, मतलब जितना पढ़ाया जा रहा क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है। ये अभिकथन और कारण है। अभिकथन कह रहा है सामाजिक समझौता राज्य के निर्माण के लिए समझौता करने का तरीका प्रस्तुत करता है। यह है प्राकृतिक अवस्था में नागरिक समाज के संक्रांति काल को इंगित करता है। क्या है इसका ऑप्शन? इसका ए। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है इसकी। ठीक है, दोनों सही है और व्याख्या भी सही है इसकी। ये रहा, बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे। इसके एनालिसिस से इसे पढ़ लीजिए आप ध्यान से। राज्य की उत्पत्ति के विषय में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक पुरातन सिद्धांत है? कौन सा है? दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। कौन सा है? दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जीडीसी में। इसका एनालिसिस से पढ़ लीजिए। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत सर्वाधिक प्राचीन है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य मानवीय नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। ईश्वर या तो यह कार्य स्वयं ही करता है या इस संबंध में अपने किसी प्रतिनिधि की नियुक्ति करता है। राज्य ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होता है और राजा की आज्ञाओं का पालन प्रजा का परम पवित्र धार्मिक कर्तव्य है। ठीक है, आज्ञाओं का पालन। 141वां विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि क्या है? राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है, मंद प्रक्रिया का परिणाम है। 141वां होगा। अब आते हैं हम 142 पे। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। अभी पढ़ा हमने इसके बारे में। ठीक है, पढ़ लीजिए इसे। अब आगे हमारा ये कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सही नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं है। बाकी हैं दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स फर्स्ट ने दिया था। शक्ति सिद्धांत ओपेनहाइमर ने दिया था। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत जैंक्वस ने दिया था। बाकी जो ये है पितृसत्तात्मक सिद्धांत, ये मैक्मिलन ने नहीं दिया। तो ये किसने दिया? हेनरी मैन ने। देखो क्वेश्चन कितना बेहतरीन है, ये इसने दिया था। मात्रात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सर हेनरी मैन ने। ठीक है, एनालिसिस बिल्कुल बेजोड़ है। इसको आप पढ़ेंगे तो तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? रिचर्ड हुकर। कौन था? रिचर्ड हुकर था। ठीक है, रिचर्ड हुकर। ऑप्शन सी ये रहा। ठीक है, इसको पढ़िए आप। ये राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रथम लेखक कौन है? रिचर्ड हुकर। उसने समझौता सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ इंटेलेक्चुअल क्वालिटी में की। समझौता सिद्धांत की व्याख्या, विस्तृत व्याख्या हॉब्स लॉ रूसो ने की। ठीक है, 145वां क्वेश्चन आ गए हम। निम्न में कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सही नहीं है? ब्रैड सिद्धांत। कौन नहीं है? ब्रैड सिद्धांत। ये डीएसएसबी पीजीडी में आया था 2021 में। बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे सभी। ये इसका एनालिसिस है, इसको पढ़िए। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, हॉब्स सर्वशक्तिमान है। इसका हॉब्स सर्वशक्तिमान है। जॉन लॉक सीमित राज्य है। फ्रेडरिक एंगल्स प्राकृतिक सामाजिक विज्ञान पर का उत्पाद। रूसो लोकतांत्रिक राज्य है। ठीक है, तो इसका क्या है? ऑप्शन सी, ये नहीं है इसका। ये गलत है, इसको आप पढ़ लीजिए, ये वाला। ठीक है, ध्यान से। ये इसकी व्याख्या दी है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये रहा 45। वो तो 46वां क्वेश्चन था हमारा। ये हमने पढ़ा था यहाँ 146वां, ये वाला। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम 147वां क्वेश्चन। 147वां क्वेश्चन है राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत। राज्य की निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना है? बताइए कौन सा है? ऑप्शन ए, ये वाला है। मार्क्सवादी आलोचना सिद्धांत की आलोचना यह है कि राज्य एक दमनकारी संस्था रहा है और हमेशा से ऐसा है, यह विश्वास करना कठिन है। यही गलत है इसमें। बाकी यही आलोचना है, मतलब इसकी। आप इसको पढ़ लीजिए। ये रहा, बहुत बड़ी वो है। मार्क्सवादी चिंतन के अंतर्गत राज्य को एक वर्गीय तथा दमनकारी संस्था के रूप में चित्रित किया गया है। इनका मानना है कि राज्य रूपी वर्गीय संस्था का उद्भव होता है।
जब समाज वर्गों में बट गया, क्योंकि जब आदिम साम्यवादी अवस्था थी तो उस समय समाज वर्गहीन था। उस दौर में राज्य नहीं था। जब दास युग में वर्गों का उदय हुआ तो उसी दौर में राज्य रूपी संस्था का उदय हुआ। राज्य का मुख्य उद्देश्य धनवान वर्ग के हितों की रक्षा करते हुए श्रमिकों के शोषण में सहयोग देना। इसका मानना है कि राज्य सदैव धनवान वर्ग के हित और श्रमिकों के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा 148वां। कौन सा राज्य स्टेट की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का सही वर्णन करता है? सही वर्णन कौन सा करता है? बी, ऑप्शन बी है इसका। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसमें? बी को पढ़ेंगे हम। ये है बी। राज्य एक ऐतिहासिक विकास या क्रमिक विकास का परिणाम है। ये एक सतत विकास है, हमेशा विकास की प्रक्रिया में रहता है। ठीक है, ये है इसका। आगे इसकी एनालिसिस है, इस एनालिसिस को अच्छे से पढ़ लीजिए आप। ठीक है, राज्य रूपी संस्था अस्तित्व में कैसे आई? यह राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य रूपी संस्था की उत्पत्ति के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रचलित हैं, किंतु सभी सिद्धांतों में से राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत सबसे वैज्ञानिक प्रमाणिक माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य रूपी संस्था का आगमन किसी एक निश्चित तिथि दिन को नहीं हुआ, बल्कि विकास का परिणाम है, जिसके निर्माण में अनेक तत्वों जैसे धर्म, शक्ति, स्वजन समूह का योगदान है। दोस्तों देखिए, पढ़ाने के लिए तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ आपका टाइम खींचते हैं। हम सोच रहे हैं कि आपका टाइम ना खींचते हुए सिर्फ तैयारी को बूस्ट किया जाए, जिससे आपको सफलता मिले। यही हमारा मोटिव है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, लाइक करते चलिए और शेयर भी करते चलिए साथ साथ। ग्रामसी के अनुसार राज्य एक ऐसा राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया। यह आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व। ठीक है, ए ऑप्शन है इसका। ठीक, कौन सा है इसका? ऑप्शन है ए, ये वाला, ये। ठीक है, इसका जो है उसका 149वें क्वेश्चन का ये एनालिसिस है, ये देख लीजिए आप, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए ठीक से। आगे चलते हैं। 150, निम्न में से कौन राज्य की हिंसा शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करता है? देखो इसके दो ऑप्शन हैं, ए और बी, सोरल और क्रॉम्पटन। इसको आप ये पढ़ लीजिए, बाकी जो वो तो आयोग करते ही हैं इस तरह की गड़बड़ तो। ठीक है, इसके डिटेल पढ़ लीजिए आप। सही है। आगे 151वां, सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? प्राचीन यूनान से। किससे संबंधित है? प्राचीन यूनान से। ठीक है, पढ़ चुके हैं इसे हम, ग्रीक शब्द है ये। ठीक है। 152वां, राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य निम्न में से किसका प्रवृत्ति है? रोमन साम्राज्य का। किसका प्रवृत्ति है? रोमन साम्राज्य का। ऑप्शन सी, ये वाला, रोमन साम्राज्य का। देख लीजिए ठीक से। सामंतवादी राज्य रोमन साम्राज्य का प्रवृत्ति है। इसका क्रम है पूर्व राज्य, यूनानी राज्य, रोमन सामंती राष्ट्र राज्य। ये पहले पढ़ चुके हैं हम इसे। बाकी ये ना सोचिए ये तैयारी हमारी बूस्ट हो रही है इससे, बार बार पढ़ेंगे तो अच्छा है, हमारे लिए रिवीजन ही होता है। किसने कहा कि राज्य वर्ग शासन का एक अंग है? एक वर्ग द्वारा दूसरे दमन का अंग। किसने कहा था? मार्क्स ने। किसने कहा था? ये मार्क्स ने। ये मार्क्सवादी थे, मतलब मार्क्स थे जिन्होंने कहा था ये। आ गए 154वां क्वेश्चन, और हमारे आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है ये। ठीक है, 54वां क्वेश्चन है और हमारे सेशन का भी आखिरी क्वेश्चन है। किसने कहा कि सबसे उत्कृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है? किसने कहा? हॉब्स ने। किसने कहा? हॉब्स ने। ये हॉब्स के अनुसार सबसे निकृष्ट राज्य ये पढ़ने में गलती हो गई थी। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, हॉब्स ने कहा था ये। किसने कहा था? हॉब्स ने। पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ये हॉब्स ने। ठीक है, हॉब्स के अनुसार सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। इसका कारण है कि हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था की भयावहता का वर्णन किया, जिसका सीधा संबंध तत्कालीन अराजक स्थिति से था। यही कारण है कि उसने कॉमनवेल्थ के महत्व को उजागर किया। ये हमारा यहाँ आज का सेशन कंप्लीट होता है। आगे की क्लास हम 154 से आगे, मतलब 155 से लेकर के आएंगे। आप इनको बार बार पढ़िए और नोट्स में अपने अपडेट कीजिए, तैयारी को बूस्ट कीजिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट भी करते चलिए। धन्यवाद।